हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आज आपको मार्केट में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। क्योंकि जनरली लोग इस चीज़ को नहीं जानते या इस चीज़ को समझना नहीं चाहते कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना, उस वीडियो में मैं आपको इस प्रोबेबिलिटी का मैजिक देखने को मिलेगा। तो आज मैं जिस पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स पे आपने अच्छे से ध्यान दिया और जैसे मैं बोलूँ उस हिसाब से आपने उस चीज़ को फॉलो किया, तो आप सही में एक मैजिक देखने वाले हो। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे मार्केट में अपन 70% अपन बोलते हैं कि मार्केट में किसी सेटअप का प्रोबेबिलिटी काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 10 ट्रेड करने वाले हो, उसमें से 7 ट्रेड आपके सही होंगे और 3 ट्रेड आपके गलत होंगे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी, आप किसी सेटअप के हिसाब से प्रोबेबिलिटी अपनी सेट करते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 100 ट्रेड के हिसाब से भी एवरेज होता है या फिर 1000 ट्रेड के हिसाब से ही एवरेज होता है। तो ऑल ओवर आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, 1000 ट्रेड के हिसाब से अगर ये एवरेज आउट होता है, उसके बाद में आपका काउंटिंग की जाती है कि किस हिसाब से आपकी सेटअप की प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। तो एक सेटअप के हिसाब से अगर आप 100-200 ट्रेड करोगे, उसका एवरेज आउट होगा, उसके बाद ही आपको सही प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा। तो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो, जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रेड, कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस ये रहते हैं कि इधर मार्केट 50% ऊपर जा सकता है, 50% नीचे जा सकता है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी यही होती है। लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 1:2 अगर आप टारगेट रखें, तो इसके अंदर आप प्रॉफिटेबल हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी लोग लॉस में रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में वो आते हैं और एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करते हैं। वो मार्केट के बिजनेस को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये एक बिजनेस है, इसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो मैं आपको आज ऐसे कुछ पॉइंट्स और कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसको आपको मेरे ऊपर विश्वास करके फॉलो करना होगा। एक बार आप विश्वास करके फॉलो करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मैजिक दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स, कुछ एक नॉर्मली एक प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें बताने वाला हूं, जिनको आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद अपनी आंखों से मैजिक देखने वाले हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है कि आपको 3 स्टॉक चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल जो भी लिक्विडेड स्टॉक है, जैसे लिक्विडेड स्टॉक है, जैसे वेटेज स्टॉक है, जैसे एक रिलायंस है या एक एचडीएफसी है, और एक आप और कोई सा भी ले सकते हो, जैसे एक बीपीसीएल है। तो ये 3 स्टॉक, जैसे ये टॉप वेटेज स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके हिसाब से इंडेक्स मार्केट में, ये इंडेक्स में बहुत बड़ा अपना रोल मार्केट के अंदर रखते हैं। तो ये टॉप वेटेज स्टॉक के अंदर, लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है कि एक टाइमिंग सेट करनी है। जैसे 9:25 से, और इसके अंदर जैसे आपको एक है 9:30 से 9:35 तक, और ये एक जो है उसमें आपको 9:35 से और 9:40 के बीच में। तो इस हिसाब से आपको टाइमिंग सेट करनी है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें से अपने हिसाब से आपको एक स्टॉक चूज करना है। इन तीनों में से कोई भी स्टॉक आपको चूज करना है। आपको ओनली ये नहीं देखना कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको अपने हिसाब से, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एक अमाउंट सेट कर लेना है। जैसे 5,000 रुपए है, तो आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और मार्केट में ये सोच के आना कि जो 5,000 रुपए मैं लेके आ रहा हूं, ये मार्केट में मैं लॉस करूंगा। तो आपको ये चीज
1 वीक तक फॉलो करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको 3 टाइमिंग मैंने बता दी, एक तो 9:20 और एक 9:35 और एक मैंने आपको बताई है 9:40। और ये 9:20 नहीं है, ये 9:25 के ऊपर है। तो ये 3 टाइमिंग आपको मैंने बताई है, ये तीनों टाइमिंग आपको देखनी है। जैसे ये जो 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, इन 3 स्टॉक में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के अंदर आपको 9:30 से 9:35 की आपको कैंडल देखनी है। और जो HDFC है, इसके अंदर आपको 9:20 से लेके और 9:25 की कैंडल देखनी है। और जो BPCL है, इसके अंदर आपको 9:35 से और 9:40 की कैंडल देखनी है। ये अलग अलग स्टॉक के हिसाब से मैंने आपको कैंडल बता दी है, इस हिसाब से आपको कैंडल देखनी है तीनों स्टॉक के अंदर। ये जो टाइम फ्रेम रखना है आपको, वो 5 मिनट रखना है। इसके अंदर जो टाइम फ्रेम आप रखोगे, वो 5 मिनट के हिसाब से रखोगे। आपको ये देखना है कि 5 मिनट की कैंडल जहां पे भी अलग अलग स्टॉक की टाइमिंग के हिसाब से बन रही है, और वो किस साइड ब्रेकआउट दे रही है। अगर वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रही है तो अपन बाई करेंगे, और अगर वो नीचे की साइड ब्रेकआउट दे रही है तो अपन सेल करेंगे। ये अपने को मार्केट के अंदर करना है। तो अपन कोई भी स्टॉक लेके उसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे HDFC देख लेते हैं। HDFC के अंदर मैंने आपको क्या बताया, HDFC के अंदर आपको 9:20 से लेके और 9:25 की कैंडल देखनी है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे यहाँ पे ये चार्ट है, तो इसमें आपको 9:20 से 9:25 की, तो यहाँ पे जैसे ये है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट में लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आपको बस 1 वीक तक इस चीज को फॉलो करना है। उसके बाद में आपको मैं खुद मैजिक दिखाऊंगा। आपको कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड, कोई भी टारगेट, कुछ भी सेट नहीं करना है। आपको सिर्फ ट्रेड लेके छोड़ देना है। और आपको जो ट्रेड लेना है वो इंट्राडे के अंदर लेना है। आपको पोजिशनल, फ्यूचर, इसमें कहीं पे भी आपको नहीं घुसना। आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेना है, और वो भी ओनली कैश के अंदर। ये हम आपको स्टॉक के अंदर, कैश के अंदर बता रहा हूँ। आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ओनली स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, कैश के अंदर। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है, यहाँ पे HDFC का स्टॉक है 5 मिनट चार्ट में। 9:20 से 9:25 की, हाँ ये कैंडल है। इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपको जो इंट्राडे के अंदर फुल टाइम तक होल्ड करना है, आपको जो ट्रेड एग्जिट करना है वो आपको 320 तक होल्ड करना है। 320 तक आपका जो भी आपका ब्रोकर है, जो भी जहां पे भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मोस्टली जो ब्रोकर होते हैं उनमें 315 या 310 तक होती है। तो यहां तक आप अपना ट्रेड लास्ट तक होल्ड करोगे। आपको लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं देखना है, आपको ओनली ट्रेड को होल्ड करना है। आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट, और आप ये सोच के आ रहे हो मार्केट में कि आप 5,000 रुपए लेके आ रहे हो, और वो आप मार्केट में लॉस करने के लिए लेके आ रहे हो। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। प्रॉफिट हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ओनली यही देखना है कि आप जो 5,000 रुपए मार्केट में लेके आ रहे हो, उसको आप लॉस करने के लिए लेके आ रहे हो। तो ओनली आपको यही सोच के आना है। तो यहाँ पे जैसे ये 9:20 से 9:25 की ये कैंडल है, इसमें आपने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जैसे प्रीवियस डे में देख लेते हैं, यहाँ पे 9:25 की कैंडल है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, और यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और यहाँ पे
920 से 925 की ये कैंडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेड लेते ही यहाँ पे सेम कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ तक ये आप टारगेट, ये आपको बस देख रहे हो, आपकी मार्केट में आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी ये 920 की कैंडल है, यहाँ पे सेम कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ आपको ट्रेड मिल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक 920 से 925 की कैंडल है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, सेम कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला। आपको जो मार्केट का जो इंट्राडे टाइम है उस तक आपको लास्ट तक होल्ड करना है, आपको प्रॉफिट लॉस की तरफ नहीं देखना है। जैसे ये 920 से 925 की कैंडल है, तो यहाँ तक आपको होल्ड करना है लास्ट तक। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आपको एक वीक तक इस चीज को प्रैक्टिस करना है। आप मेरे पे विश्वास करके एक वीक तक इस चीज को प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा। आप कोई भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूं, मैंने बहुत बार इस चीज को प्रैक्टिस किया है। कि मार्केट में जब मैं पहले ट्रेड करता था तो मेरे को ये लगता था कि जितनी बार भी मैं अपनी कैपिटल लेके आता था तो मार्केट में लॉस कर देता था। तो मैं ये सोचता था कि मार्केट में जो पैसा बन रहा है वो कौन लोग बना रहे हैं, और मार्केट में मैंने सारी चीजें ट्राई करके देखी, लेकिन मेरे से पूछो तो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी का जो गेम है वो आपको अगर एक बार में समझ में आ गया तो मैं सच बता रहा हूं, आप मार्केट में किसी भी टाइम में किसी भी कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप मेरे पे विश्वास करो, आपको इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो पक्का आपको इस चीज में मैं मैजिक दिखाने वाला हूं कि किस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करके और मार्केट में प्रॉफिट ले सकते हो। प्रॉफिट आप देख सकते हो, अपनी आंखों से कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे अपन कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, यहाँ पे रिलायंस ले लेते हैं, रिलायंस में देख लेते हैं। तो रिलायंस में मैंने आपको क्या टाइमिंग बताई थी, रिलायंस में मैंने आपको 930 से 935 की टाइमिंग बताई थी मैंने आपको। तो इसमें आपको 930 से 935 की कैंडल देखनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं 935 की जो क्लोजिंग है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है 930 से 935 की कैंडल का, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अपन दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ओनली ट्रेड लेके छोड़ना है, लास्ट तक आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो ओनली आपको ट्रेड लेना है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी के गेम के ऊपर आपको ट्रेड करना है कि मार्केट सही में आपको लॉसेस ही दे रहा है, ओनली लॉसेस ही दे रहा है क्या, आपको ओनली यही देखना है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में लॉस ही लॉस होता है, मार्केट में मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है। तो आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको चार्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी का गेम है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ओनली वो यही चीजें देखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 930 से 935 की जो कैंडल है इसके ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपका डे ओवर हो गया, और पूरे दिन में आपको ओनली एक ही ट्रेड करना है। आप कुछ भी करो, अदर आप कुछ भी कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी फ्यूचर में कर रहे हो, वो आप करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी एक बात मान के आप एक बार इस चीज को प्रैक्टिस करना, दिन का एक ट्रेड, सेम कैंडल स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर की साइड बाई करना है और ब्रेकडाउन हो रहा है तो नीचे की साइड सेल करना है। बस ये एक ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ओनली इतनी सी चीजें आपको फॉलो करनी है और किसी भी चीज में आपको नहीं घुसना है। बस ये जो मैं सिंपल पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, बस इसी को फॉलो करना है। तो आप कहीं और अपना दूसरा ट्रेड देख सकते हो। जैसे 930 से 935 की कैंडल मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। तो 930 से 935 की जो कैंडल है उसी पे आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे इस साइड है, अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप ट्रेड बंद कर दो। तो इस हिसाब से
तो यहाँ पे जैसे 9:30 है, 9:35 की जो कैंडल है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। 9:30 9:35 से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये आप एक वीक तक, जो 5 दिन के अंदर आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो 5,000 रुपये आप मार्केट के अंदर लेके आओगे, या 5,000 है जितने भी आपके पास में है, दिन का जो रिस्क है आपको ओनली फॉर 500 रुपए का ही रिस्क रखना है, या 250 रुपए का रिस्क रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। अगर 250 रुपए का रिस्क रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के अंदर कितना लॉस हो जाएगा? आप 5 दिन के अंदर अगर 250 रुपए के हिसाब से लॉस करोगे तो 5 दिन के अंदर आपका कितना लॉस होगा? हार्डली 1250 रुपए। और 500 रुपए के हिसाब से करोगे, या 250 रुपए तो मैंने आपको बता दिया, अगर 500 रुपए के हिसाब से करोगे तो इसमें अंदर आपका 2500 रुपए मैक्सिमम लॉस होगा 5 दिन के अंदर। तो आपको इतना ही लॉस होगा। लेकिन इससे आप जो सीखने वाले हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में जो बताऊंगा वो सारी चीजें अलग होगी, एक मैजिक आप देखोगे। तो अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, अभी ओनली आपको अपने जो मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। आप जो मार्केट में पैसे लेके आ रहे हो, आपको बस यही सोचना है कि मैं इनको लूज करने के लिए लेके आ रहा हूं, बस इतना ही आपको करना है। तो मार्केट में आप दिन का जो हार्डली जो लॉस है वो 500 से, या फिर आप 500 का, हार्डली आपको 500 रुपए या फिर 250 रुपए, इतना ही लॉस आपको लेना है मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। आपको 5 दिन तक ट्रेड करना है, इस रोजाना आके ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लेना है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का ही लॉस लेना है, इससे ज्यादा नहीं। तो 5 दिन के बाद में जब भी मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने वाला था और मार्केट में चीजें कैसे काम करती है। यही मैं आपको सिखाने आया हूँ आज, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, बहुत सारी स्ट्रेटजी पड़ी है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ वो सारी चीजें मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। जो मार्केट के अंदर असल में जो चीजें काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस चीज को आप अगर फॉलो करोगे तो 100% आप इस चीज से मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी के अंदर ऐड हो जाओगे। ये मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत ठोकरे खा खा के सीखी है, और बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, बहुत कुछ कहीं पे भी हो, यूट्यूब पे किसी फॉर्म में कहीं पे भी मैंने वीडियो देखे हैं, कहीं पे भी बहुत सारी टाइम देख के मैंने ये चीजें सीखी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इस चीज का आप सही में यूज करो, आप प्रैक्टिस करो, आपको सही में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि सारे जो लोग हैं वो एक ही लाइन के अंदर भाग रहे हैं, आप कुछ अलग करोगे तभी मार्केट के अंदर कुछ सीख पाओगे, पैसा बना पाओगे। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को आप एक बार मेरे कहने पे फॉलो करो, एक वीक तक फॉलो करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको क्या बताने वाला था और आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर। तो ये चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपको फॉलो करनी ही है। और आपको ऑप्शन के अंदर नहीं जाना है, जो जो भी मैंने बताया है वो आपको ओनली स्टॉक के अंदर ही करना है। जो 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के अंदर आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। और जो भी पॉइंट, जो भी चीजें अब मैंने आपको बताई है उनको ओनली 7 डेज आप प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको, किस हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, किस हिसाब से कहाँ पे आपको किस हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी का गेम है वो कैसे काम करता है। तो मेरे कहने पे आप ये 3 स्टॉक मैंने जो आपको बताए हैं, कोई कहेगा कि सर अलग अलग स्टॉक बता, तो अलग अलग मैंने जो बताए हैं स्टॉक वो अलग अलग ही हैं, क्योंकि मैंने कोई एक स्टॉक नहीं बताया कि जिससे आपको एक स्टॉक बताने पे सारे जो लोग हैं वो एक ही स्टॉक के अंदर आ जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने 3 स्टॉक आपको अलग अलग करके बताए हैं, तो सभी अलग अलग स्टॉक के अंदर ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप जो भी मैं बताऊं उस चीज को फॉलो करो। आप फॉलो करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।
और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग ही मैजिक दिखाऊंगा। जो भी मैंने बताया है इस वीडियो में उसको एक बार आप प्रैक्टिस करना मेरे कहने पे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।